नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ माँ दुर्गा की एक सच्चे भक्त की कहानी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, नंदपुर। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, कलकल बहती नदियां और दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत इस गांव की पहचान थी। लेकिन इस सुंदरता के बीच भी यहाँ के लोगों का जीवन आसान नहीं था। कड़ी मेहनत, सीमित साधन और कभी-कभी तो आने वाली प्राकृतिक आपदाएं उनके जीवन का हिस्सा थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु युवक जिसका नाम मोहन था। मोहन बचपन से ही माँ दुर्गा का परम भक्त था। उसकी माँ जब जीवित थी तब उन्होंने ही उसे सिखाया था कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है और माँ दुर्गा अपने सच्चे भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करती है। माँ के देहांत के बाद मोहन के पास कुछ भी नहीं बचा, न धन न सहारा, बस माँ दुर्गा के प्रति उसका अटूट विश्वास था। हर सुबह सूर्योदय से पहले मोहन नदी किनारे जाता, वहां स्नान करता और फिर अपने छोटे से कच्चे घर के कोने में बने माँ दुर्गा के मंदिर में दीपक जलाकर पूजा करता। उसके पास चढ़ाने के लिए महंगे फूल या मिठाई नहीं होती थी, लेकिन वह जंगल से तोड़े हुए जंगली फूल और अपने हाथों से बनाई गई सादी रोटी ही माँ को अर्पित करता था। गांव के कुछ लोग उसकी इस तरह की भक्ति का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे मोहन, ये देवी देवता तेरी गरीबी नहीं मिटा सकते। मेहनत कर, कुछ कमा, तभी जिंदगी सुधरेगी। लेकिन मोहन मुस्कुराता कहता, मेहनत तो मैं करता ही हूं, पर मेरा विश्वास है कि माँ दुर्गा भी मेरे साथ है, वही मेरा सहारा है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, नदी का पानी कम हो गया और लोगों के पास खाने तक का संकट पैदा हो गया। जिनके पास थोड़ा सा बहुत धन था वे शहर की ओर जाने लगे, लेकिन मोहन के पास कहीं जाने का कोई साधन नहीं था। उसने फिर भी हार नहीं मानी। वह हर दिन पहले की ही तरह माँ दुर्गा की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता, हे माँ, मेरे गांव को इस संकट से बचा लो। मैं तो आपका छोटा सा भक्त हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप तो सबकी रक्षा करने वाली हो, दिन दुखियों की रक्षा करती हो। दिन बीतते गए, लेकिन हालात और भी खराब होते गए। एक दिन मोहन के घर में खाने के लिए केवल एक सूखी रोटी बची थी। उसने वह रोटी भी माँ दुर्गा को अर्पित कर दी और खुद भूखा ही सो गया। रात के समय उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी स्त्री लाल साड़ी में सिंह पर सवार होकर उसके सामने खड़ी है। उनका चेहरा तेज सा चमक रहा था और उनकी आंखों में अपार करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मोहन, तुमने कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूं। कल सुबह नदी के पास आ जाना, वहां तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। मोहन नींद से जागा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सपना था या सच, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। सुबह होते ही वह नदी की ओर दौड़ा। नदी के किनारे उसे एक छोटी सी पोटली मिली। उसने खोला तो उसमें कुछ बीज थे, साधारण से दिखने वाले बीज। पहले तो वह निराश हुआ, लेकिन फिर उसे
सपने में माँ के शब्द याद आए, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। फिर मोहन ने उन बीजों को अपने छोटे से खेत में बो दिया। उसने रोज उन्हें पानी दिया, उनकी देखभाल की और माँ दुर्गा से प्रार्थना करता रहा। कुछ ही दिन में उन बीजों से पौधे उगने लगे, लेकिन ये सामान्य पौधे नहीं थे। वे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और उन पर सुनहरे रंग के फल लगने लगे। जब मोहन ने एक फल तोड़ा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह फल असल में सोने का था। अब मोहन की समझ में आया कि माँ दुर्गा ने उसकी भक्ति का फल दिया है। धीरे धीरे उसके खेत में बहुत सारे ऐसे पौधे उगाए। मोहन ने उन फलों को बेचकर पैसे कमाए, लेकिन उसने उस धन को केवल अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव के लोगों की मदद की, किसानों को बीज दिए, गरीबों को खाना खिलाया और गांव में पानी के लिए कुएं खुदवाए। गांव के वही लोग जो पहले उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। वे उससे पूछते, मोहन, तुम्हें यह सब कैसे मिला? मोहन विनम्रता से कहता, यह सब माँ दुर्गा की कृपा है। मैंने केवल सच्चे मन से उनकी भक्ति की है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने मोहन के खेत और सोने के फलों के बारे में सुना। उसके मन में लालच आया। उसने मोहन से कहा, तुम यह खेत मुझे बेच दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। मोहन ने मना कर दिया। कहा, यह खेत और ये फल माँ दुर्गा का प्रसाद है, मैं इन्हें नहीं बेच सकता। व्यापारी को यह बात पसंद नहीं आई। उसने रात में चोरी छिपे खेत से कुछ बीज चुरा लिए और अपने साथ ले गया। उसने सोचा कि वह भी ऐसे ही सोने के फल उगा लेगा। लेकिन जब उसने उन बीजों को अपने खेत में बोया तो कुछ भी नहीं उगा। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। अंत में वह निराश होकर वापस मोहन के पास आया और उससे बड़ी विनम्रता से कहा, मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर गलत किया। अब मुझे समझ आ गया है कि यह केवल बीजों का नहीं, बल्कि तुम्हारी भक्ति का फल है। मोहन ने उसे माफ कर दिया और कहा, अगर तुम भी सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करोगे तो तुम्हें भी उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दोस्तों, उस दिन से गांव के लोगों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। लोगों को समझ में आया कि केवल धन और चालाकी से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से ही जीवन में सच्ची समृद्धि मिलती है। कुछ समय बाद नवरात्रि का पर्व आया। पूरे गांव ने मिलकर माँ दुर्गा की भव्य पूजा की। मंदिर को फूलों से सजाया गया, भजन कीर्तन होने लगे और हर किसी के मन में भक्ति की भावना थी। रात के समय जब सभी लोग माँ की आरती कर रहे थे, तभी अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सबने देखा कि एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। माँ दुर्गा स्वयं वहां उपस्थित थी। माँ दुर्गा ने कहा, जो भक्त सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ। मोहन ने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई की, इसलिए उसे मेरा आशीर्वाद मिला। तुम सब भी अगर प्रेम, करुणा और विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह कहकर वह प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया।
लेकिन वहां उपस्थित हर व्यक्ति के दिल में एक नई आस्था और विश्वास जन्म ले चुका था। मोहन अब भी वही साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक अलग ही तेज था। वह जानता था कि सच्ची भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और निस्वार्थ प्रेम है। और नंदपुर गांव जो कभी सूखे और कठिनाइयों से जूझ रहा था, अब खुशहाली और शांति का प्रतीक बन गया था, क्योंकि वहां के लोगों ने मां दुर्गा की सच्ची भक्ति का अर्थ समझ लिया था। दोस्तों, इस सच्ची भक्ति में चमत्कार करने की शक्ति होती है, लेकिन वह केवल उन लोगों को मिलती है जो निस्वार्थ भाव, सच्चे दिल और अटूट विश्वास के साथ ईश्वर की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा अपने हर सच्चे भक्त की रक्षा करती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। हे माँ दुर्गा, जिस तरह आपने मोहन और नंदपुर गांव के लोगों की रक्षा की है, उस पर अपनी कृपा बनाए रखी, उसी प्रकार हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय माता दी। मित्रों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय माता दी।